नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज के क्लास में अपन 4th ग्रेड के अंदर मानव रोग वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर जो मानव के प्रमुख रोग है जो कि विषाणु से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ से होता है और कवक से होते हैं, उनको अपन याद करेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको इस क्लास को याद करनी है। चाहे ट्रिक से याद होता है तो ट्रिक से याद कर लो, या ऐसे ही आपको याद करना है भाई कौन सा रोग जो है किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वायरस या विषाणु जनित रोग कौन से हैं। तो विषाणु जनित रोग के अंदर सबसे पहला आता है छोटी माता। छोटी माता की बात, चेचक याद रखना है। छोटी माता, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, कोविड-19, गलसुआ, जेनाइटल हर्पिस, डेंगू, रेबीज, एड्स और जननांग हर्पिस और खसरा, ये सारे जो रोग हैं वो विषाणु जनित है, यानी विषाणु से फैलते हैं। विषाणु को अपन वायरस भी कहते हैं। तो देखो, वायरस में वे आ रहा है ना, और विषाणु में भी वे आ रहा है, तो विषाणु जनित रोग जिसको अपन विषाणु को वायरस भी कहते हैं, इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि छोटी माता अपना विष चेचक के साथ में भेजती हैं। जब अपन ने देखा होगा कि जो माता जी निकलती है, यानी जब शीतला माता जो अपन पूजा करते हैं, उस समय जो है बच्चों के छोटे छोटे दाने टाइप निकल जाते हैं, उसको अपन कहते हैं माता जी निकल गई है। ठीक है, वैसे ही अपन को याद रखना है कि जो छोटी माता होती है वो अपना विष चेचक के साथ में भेजती है। तो याद हो जाएगा छोटी माता से छोटी माता, और चेचक से याद हो जाएगा चेचक। विष से याद रखना है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, भेजती हैं। पोलियो की दवा पिला दो, वैसे तो इससे संबंधित नहीं है, फिर भी अपन को याद रखना है कि पोलियो की दवा पिला दो ताकि छोटी माता यानी माता जी नहीं निकल सके। ठीक है, तो पोलियो की दवा पिला दो। तो बच्चा तो छोटा होगा तो वो क्या पिएगा, नहीं पिएगा। तो दवा से तो वैसे बच्चे डरते हैं, तो याद रखना है, परंतु बच्चे ने तो अपना मुंह टाइट से बंद कर लिया। हेपेटाइटिस याद हो जाएगा, टाइट से, टाइट बंद कर लिया। कैसे पिलाए इन्हें, तो गले को जन जेन पकड़ लेगा। ठीक है, जन से याद हो जाएगा क्या, जन से याद हो जाएगा जननांग हर्पिस, और जेन से याद हो जाएगा अपने जेनाइटिल हर्पिस। ठीक है, और पकड़ लेगा तो बच्चा डकार लेगा। अब जब उसके गले को पकड़ लेंगे तो वो क्या करेगा, डकार लेगा। तो क्या बोलेगा, ए खस, इस तरह से आवाज़ आएगी उसके डकार लेने की, और ऐसे डकार लेने लगेगा। ठीक है, इससे याद हो जाएगा, ए से हो जाएगा अपने एड्स, खस से याद हो जाएगा खसरा। ठीक है, तो छोटी माता अपना विष चेचक के साथ भेजती है, और पोलियो की दवा पिला दो, परंतु बच्चे ने तो अपना मुंह टाइट से बंद कर लिया है। कैसे पिलाए, गले को जन जेन पकड़ लेगा और बच्चा डकार लेगा, तो क्या बोलेगा, एक हंस। ठीक है, एक हंस करने लगेगा डकार से। तो इस तरह से अपन को विषाणु जनित रोग सारे याद हो जाएंगे। सेकंड है बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया यानी होता है जीवाणु, जैसे अपन ने वायरस देखा है वो होता है विषाणु, तो वैसे है तो वायरस याद हो जाएगा अपन को, है ना, विषाणु से वायरस। और अब जीवाणु है तो जीवाणु के लिए याद रखना है बैक्टीरिया होता है जीवाणु। ठीक है, तो बैक्टीरिया और जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, न्यूमोनिया, सिफिलिस और सुजाक या गोनोरिया। ठीक है, तो ये सारे जो है जीवाणु जनित या फिर बैक्टीरिया जनित रोग हैं। कौन से हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, न्यूमोनियम और सिफिलिस, सुजाक या गोनोरिया। इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हे सय डिकुटी, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, न्यूमोनियम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जीवा, सीसी या गनोरिया दवा की। जीवा किसी लड़की का नाम सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, बीमार है, और वो इसको कह रहा है कि भाई जीवा, हे सय डिकुटी, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, निमोनिया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जीवा सीसी ला, यानी सीसी यानी दवा की जो डब्बी होती है वो सीसी ला गनोरिया दवा की। ठीक है, इस तरह से अपन को याद हो जाएगा कि हे से याद हो जाएगा हैजा, क्षय से क्षय रोग, डिकुटी से याद हो जाएगा डिप्थीरिया, कु से याद हो जाएगा कुष्ठ रोग, और टी से याद हो जाएगा टिटनेस, और प्लेग और टाइफाइड, काली खांसी और न्यूमोनियम, और जीवा से याद हो जाएगा क्या, जीवाणु जनित रोग है, और सीसी से याद हो जाएगा, सी से सिफिलिस और सुजाक, सी को यहाँ पर सू याद रख सकते हैं, और सुजाक याद हो जाएगा, और गनोरिया से याद हो जाएगा गनोरिया। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, तो कालाजार, पायरिया, मलेरिया, सोने की बीमारी, अमीबियासिस, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। यानी पाई समझ लो कि एक चादर है, वो उसके अंदर क्या है, मेल है। ठीक है,
तो प्रोफेसर कह रहा है कि काला जार पाई के अंदर मेल है, सोने नहीं दे रही है अम्मी। ठीक है भाई, इसके अंदर मेल है, वो अम्मी मुझे ये सोने नहीं दे रहा है कि भाई इस कोई गंदी चीज़ के अंदर अपन सोएंगे तो क्या नींद आएगी, नहीं आएगी ना। तो प्रोफेसर से याद हो जाएगा क्या कि प्रोटोजोआ जनित रोग है काला जार, और पाई से याद हो जाएगा पायरिया, और मेल से याद हो जाएगा मलेरिया, और सोने नहीं दे रहा है यानी कि सोने की बीमारी, और अम्मी से अमीबियासिस। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग याद हो जाएंगे। कवक जनित रोग के अंदर दाद, खाज और एथिलीट फुट आता है। कवक को दाका दो फूड में, है ना, तो फूड की जगह अपन को फुट बोलना है। ठीक है, जैसे दाका बादाम होती है ना वो, तो कवक से याद हो जाएगा कवक जनित रोग है। दाखा से याद हो जाएगा दांत, दांत से तो हो जाएगा दाद, और खाज से खाज। ठीक है, और दो से कुछ भी नहीं लेना है, और फूड से अपन को फुट याद रखना है, फुट से याद हो जाएगा एथिलीट फुट। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वायु से फैलता है, कौन सा जल से फैलता है। तो वायु से फैलने वाले जो रोग हैं उसमें अपन को 2-3 याद रखने हैं। खसरा वायु से फैलता है, क्षय रोग वायु से फैलता है, चिकन पॉक्स भी वायु से फैलता है, और जो टाइफाइड होता है वो किससे फैलता है, जल से फैलता है, पानी से फैलता है टाइफाइड। हैजा जो है वो जल और भोजन दोनों से फैल सकता है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।